गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अपना लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी में पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? दांत के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज क्या क्या पढ़ेंगे? दांत पूरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार का लार रस होता है। ठीक है, चलिए तब शुरू करते हैं। दांत में पढ़ रहे थे आगे वाला 4 दांत, इसको क्या कहा जाता था? थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। इसको कहा जाता था इंसीजर। ठीक है, इसके बगल में जो नुकीला वाला दांत था उसे कहा जाता था कैनाइन। इधर भी नुकीला वाला दांत था। इसके बगल में जो इस टाइप के चपटा टाइप का 2 दांत था उसे कहा गया प्रीमोलर। हिंदी में कहा जाता था अग्रचवर्णक। ठीक है, इसके बगल में 3 दांत और था, इसे कहा गया मोलर। ये दोनों हो गया प्रीमोलर, ये हो गया मोलर। ये सब पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, अगर हम बीचे बीच लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो जो दांत इधर होगा सेम टू सेम दांत इधर होगा, यानी 2 इंसीजर है, 2 इंसीजर इधर भी है, 1 कैनाइन इधर है, 1 कैनाइन इधर है, 2 प्रीमोलर इधर है, 2 प्रीमोलर इधर है, 3 मोलर इधर है और 3 मोलर इधर भी है। ठीक है, यानी इसका फार्मूला क्या हो सकता है? 2 दांत ही, 1 ही, 2 1, उसके बाद 2 ही, 2, उसके बाद 3। ठीक है, अगर इसको 4 से गुना कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा? 8, 4, 8 और 12। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 32। यानी जवान आदमी में कितना दांत होता है? 32 दांत होता है। नॉर्मल जो वयस्क आदमी होता है उसके पास कितना दांत होता है? 32 दांत होता है। लेकिन ई वाला जो मोलर है ना, तीसरा मोलर, ई वाला, यानी ई वाला मोलर, ई दांत का एक खूबी है, ये आता है 24 साल के बाद। नॉर्मल किशोरावस्था में ये दांत नहीं होता है, ये आता है 24 साल के बाद। ठीक है, यानी अभी अपना लोग के एज में जो है दांत की संख्या कितना हो जाएगा? 28 में से 4 दांत घट जाएगा, काहे कि 1 ही घट गया, 1 ही घट गया, 2 घट गया नीचे, 2 ऊपर भी घटेगा, 4 घटेगा, यानी 32 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 28। यानी नॉर्मली अभी अपना पास कितना दांत है? 28। अब समझते हैं बच्चा में कौन सा दांत नहीं होता है। तो बच्चा में जो है ई वाला जो दांत है प्रीमोलर एक भी नहीं होता है। ठीक है, और ई जब अभी नहीं है, अपना लोग के पास अभी नहीं है, इसका मतलब है तो बच्चा में भी नहीं होगा। यानी एक साइड से कितना दांत नहीं है? 3 दांत नहीं है। बच्चा में एक साइड से कितना दांत नहीं होता है? 3 दांत नहीं होता है। 2 प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर तो एक भी नहीं होता है। उसके बाद ये जो तीसरा मोलर है ई वाला, जिसे अक्ल चौवा कहा जाता है, 24 साल के बाद आता है, विजडम टीथ कहा जाता है, ये तो बच्चा में भी नहीं होगा। इसका मतलब एक साइड से 3 दांत नहीं होता है, 4 साइड अपना लोग, एक दाहिना साइड, एक बायां साइड, फिर ऊपर भी 2 साइड, यानी 4 साइड। इसका मतलब 12, 3 गुना 4, यानी इसका मतलब 12 दांत बच्चा में नहीं होता है। यानी टोटल दांत कितना होता है? तो 32 में से 12 घटा देना है, कितना बचेगा? 20। छोटे बच्चा में कितना होता है दांत? 20 दांत होता है। यानी दूध की दांत की संख्या कितना होता है? 20, जो 20 दांत एक बार टूट जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन, पूरे जीवन काल में कितना होगा दांतों की संख्या? तो 20 दांत तो टूट गया, फिर आ गया 20 दांत, उसके बाद 12 भी है, 20 दांत टूट गया, उसके बाद 32 दांत नॉर्मली अभी है, तो कितना हो जाएगा? 20 + 32 = 52। यानी पूरे जीवन काल में 52 दांत आता है। ठीक है, अब इसका काम पढ़ लिए थे। इंसीजर का काम क्या होता है? काटना, काहे कि एकदम प्लेन है चाकू की तरह, और चाकू का काम क्या होता है? काटना। तो इंसीजर का काम क्या होता है? काटना। कैनाइन का काम क्या होता है?
चीरना फाड़ना का एक नुकीला चीज़ है, और नुकीला चीज़ का काम क्या होता है? चीरना फाड़ना। तो इसका काम पढ़ लिए थे, चीरना और फाड़ना। और ये सब जो दांत था इसका काम क्या होता है? चबाना। रोटी खाने में कौन सा दांत का यूज होगा विशेष प्रकार का? तो रोटी को काटना पड़ेगा, काटने के लिए इंसिजर का यूज होगा। उसके बाद चबाना पड़ता है, उसको चबाने के लिए प्रीमोलर और मोलर का यूज होगा। ठीक है। गन्ना खाने में कौन सा दांत का यूज होगा? गन्ना को पहले चीरना पड़ता है, चीरने के लिए कौन सा दांत का यूज करेंगे हम? कैनाइन का करेंगे। उसके बाद उसको चबाना भी पड़ता है, चबाने के लिए कौन से दांत का यूज करेंगे? प्रीमोलर और मोलर का यूज करेंगे। यानी गन्ने खाने के लिए कौन सा यूज होगा दांत? कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। भात खाने में कौन सा दांत का यूज होगा? भात खाने के लिए उसको काटना नहीं पड़ता है, तो इसका तो यूज होगा नहीं, उसको चीरना भी नहीं पड़ता है, ये भी नहीं यूज होगा। उसके बाद केवल उसको चबाना पड़ता है, तो चबाने के लिए प्रीमोलर और मोलर का यूज होगा। इतना सब पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। छोटे बच्चों में दांत का फार्मूला क्या हो जाएगा? जवान आदमी में तो दांत का फार्मूला ये हो गया 2 1 2 3 का, एक 2 ई है, इंसिजर है, उसके बाद 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर है। तो जवान आदमी में ई हो गया। छोटे बच्चों में कितना हो जाएगा दांत का फार्मूला? देखिए छोटे बच्चे में तो ई दांत होता है, तो हो जाएगा 2। उसके बाद 1 कैनाइन भी होता है, तो हो जाएगा 1। लेकिन ई जो दांत है ई 1 भी नहीं होता छोटका बच्चा में, इसलिए इसके बदला में क्या हो जाएगा? 0। और इधर जो होता है ई वाला दांत नहीं होता है, तीसरा मोलर जो नहीं होता है, ई दोनों होता है, तो कितना हो जाएगा? 2। यानी छोटका बच्चा में दांत का फार्मूला क्या हो जाएगा? 21 0 2। और बड़का बच्चा में यानी जवान आदमी में कितना हो जाएगा? 2 1 2 3, यानी 21 23। जब हम इसको 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 4, 0 को 4 से गुना करेंगे 0, 4 दूनी 8, यानी टोटल दांत कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 8 20। यानी छोटे बच्चों में दांतों की संख्या कितना हो जाता है? 20। ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अब दांत के बारे में समझते हैं कि दांत में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है। दांत नॉर्मली इस तरह का होता है। जो मोसरा के नीचे वाला भाग होता है, दांत क्या होता है? मोसरा, आधा भाग मोसरा के नीचे रहता है और आधा भाग मोसरा के ऊपर रहता है। मोसरा जो मोसरा के नीचे रहता है उसे क्या कहा जाता है? जड़, इंग्लिश में रूट। और जो ऊपर रहता है, मोसरा से ऊपर रहता है, जो दिखाई देता है अपना लोग, उसे क्या कहा जाता है? सिर। ठीक है। दांत जो मोसरा के अंदर रहता है उसे क्या कहा जाता है? जड़ कहा जाता है, इंग्लिश में रूट कहा जाता है। जो इसके ऊपर रहता है उसे क्या कहा जाता है? सिर कहा जाता है। उसके बाद जो उजला वाला भाग जो दिखता है अपना लोग को, उजला वाला भाग जो बाहर से चमकता है, उजला वाला भाग, उसे कहा जाता है इनामेल। उजला वाला भाग को क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। यानी उजला, इनामेल का रंग कैसा होता है? उजला होता है। अब एक बात बताइए, जब हम उजरका वाला भाग को छूते हैं, ऐसे छूते हैं, तो कठोर अनुभव होता है या सॉफ्ट यानी मुलायम अनुभव होता है? कठोर अनुभव होता है। यानी इनामेल कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है। उसके बाद इनामेल के अंदर भी एक परत होता है। इनामेल के नीचे एक परत रहता है जिसे क्या कहा जाता है? डेंटाइन कहा जाता है। जो ऊपर वाला भाग रहता है, जो उजला कलर का रहता है, जो अपना लोग को दिख रहा है, उसे क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है। ये कैसा होता है? कठोर होता है। लेकिन इनामेल के अंदर भी एक भाग होता है, दांत का एक भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन का रंग हल्का कैसा रहता है? पीला रहता है, हल्का पीला रहता है। ठीक है। डेंटाइन का रंग कैसा रहता है? हल्का पीला रहता है। डेंटाइन जो होता है ना, ये मुलायम होता है। डेंटाइन मुलायम होता है, इनामेल कठोर होता है। इनामेल का काम होता है इसका सुरक्षा करना, डेंटाइन का
सुरक्षा करना। इनामेल क्या करेगा, इसको सुरक्षा करेगा। अगर इनामेल कमज़ोर हो गया, इनामेल में अगर छेद हो गया तो दांत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी सड़ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन रहता है चॉकलेट खाने से यानी मीठा चीज़ खाने से दांत क्यों खराब हो जाता है। देखिए क्या होता है, चॉकलेट चीज़ क्या होता है, दांत से चिपक जाता है, यानी दांत के ऊपरी भाग से चिपक जाता है, इनामेल से चिपक जाता है। जब इनामेल से चिपकता है तो मुंह अगर सही से नहीं धोते हैं, ब्रश जब हम सही से नहीं करते हैं तो धीरे धीरे इसमें जीवाणु लग जाता है, मीठा चीज़ में जीवाणु लग जाता है। जीवाणु लगने से क्या होता है, यहाँ अम्ल बन जाता है। अम्ल क्या करता है, धीरे धीरे इनामेल को कमज़ोर कर देता है। जब कमज़ोर ये हो जाएगा, ये तो पहले से बेचारा कमज़ोर है, बस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। यानी इसमें छेद हुआ, बस इसमें छेद हुआ कि ख़राब हो जाएगा, यानी पूरा दांत खराब हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है चॉकलेट खाने के बाद बढ़िया से दांत धो लीजिए, यानी मीठा चीज़ खाने के बाद बढ़िया से दांत धो लीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वहाँ जीवाणु लगेगा। जीवाणु लगने के बाद यहाँ अम्लीय बन जाएगा, यहाँ अम्ल बन जाएगा। अम्ल बनने के बाद क्या हो जाएगा, इनामेल कमज़ोर हो जाएगा, धीरे धीरे इनामेल कमज़ोर हो जाएगा। इनामेल जब कमज़ोर हो जाएगा तो डेंटिन तो अपने कमज़ोर हो जाएगा, उसमें छेद तुरंत हो जाएगा, इसलिए दांत सड़ जाएगा। ठीक है। मांसाहारी जीव में कौन सा दांत निकला रहता है, मांसाहारी जीव में कौन सा दांत नुकीला होता है, तो मांसाहारी जीव में कैनाइन नुकीला होता है। अपना लोग में भी थोड़ा सा नुकीला है, लेकिन मांसाहारी में कुछ ज़्यादा ही नुकीला होता है। जैसे कि कुत्ता का देखिएगा, कुत्ता का दांत इतना नुकीला रहता है, शेर बाघ का दांत और ज़्यादा नुकीला होता है। ठीक है। तो मांसाहारी जीव में कौन सा दांत नुकीला होता है, कैनाइन नुकीला होता है। हाथी में कौन सा दांत निकला हुआ रहता है, हाथी में निकला रहता है इंसीजर। हाथी में निकला रहता है इंसीजर, जिसे कहा जाता है टस्क। हाथी में कौन सा दांत निकला रहता है, इंसीजर, जो आगे रहता है ना दो निकला हुआ, उस दांत कौन सा रहता है, इंसीजर रहता है, जिससे क्या कहा जाता है, टस्क कहा जाता है। ठीक है। लगभग पढ़ लिए हैं, अब आगे पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। दांत पढ़ लिए अपना लोग, आप पढ़ते हैं लार ग्रंथि के बारे में, मतलब मुंह में किस तरह का लार बनता है, उसका काम क्या होता है, कितना लार बनना चाहिए, लार बनना क्यों ज़रूरी है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। लार ग्रंथि, पहले समझते हैं कि लार ग्रंथि की संख्या कितना होता है, यानी कितना लार ग्रंथि हमारे मुंह में है। ठीक है। तो अपना मुंह में कितना है, 6 लार ग्रंथि है, 3 गुना 6, 3 जोड़ा लार ग्रंथि है। ठीक है, जोड़ा में लार ग्रंथि है, यानी कितना लार ग्रंथि है, 3 गुना 6 यानी 6 लार ग्रंथि। ठीक है, जोड़ा। उसका नाम समझते हैं क्या है, पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है। कौन कौन से लार ग्रंथि है हमारे मुंह में, पहले तो 6 हैं, 3 जोड़ा है। कौन कौन है, पैरोटिड लार ग्रंथि है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि है, और सबलिंगुअल लार ग्रंथि है। ठीक है, यानी 2 गो पैरोटिड है, 2 गो ई है, 2 गो ई है, दोनों को 2 गो तीनों है। ठीक है, कितना लार ग्रंथि है, 6 लार ग्रंथि है। समझ में आया। अब इसको मिटाते हैं। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार रस निकलता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार रस निकलता है। अब समझते हैं कि लार रस कितने प्रकार का निकलता है और कितना निकलता है और उसका काम क्या होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार रस, यानी लेर। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लेर, थूक जो होता है ना, वही निकलता है लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि कितना होता है, 6 होता है, 3 जोड़ा होता है। ठीक है,
कौन कौन होता है? पैरोटिड होता है, सबलिंगुअल होता है, सबमैंडिबुलर होता है। तीनों से क्या निकलता है, मतलब छहों से क्या निकलता है? लार रस निकलता है। अब समझते हैं लार रस कितने प्रकार का होता है। लार रस जो होता है ना 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? लाइसोजाइम, उसके बाद म्यूलिन, टाइलिन, डायस्टेड। लार रस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। कौन कौन? लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन, डायस्टेड। ठीक है, कौन कौन होता है? लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन, डायस्टेड। अब चारों का काम समझते हैं, चारों काम क्या होता है इसको समझते हैं। ऐसे जैसे कहा जाता है कि अपना लोग का हाथ धो खाना खाना चाहिए। क्या है कि हाथ में क्या रहता है? जीवाणु कीटाणु रहता है जो पेट में ना चल जाए, मुंह में नहीं चल जाए, इसलिए कहा जाता है हाथ धो खाना खाना चाहिए। लेकिन खाना अपने लोग हाथ धो के नहीं खाते हैं कभी कभी, या ऐसे कभी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, चिप्स कुरकुरे कुछ भी खा लेते हैं, बिना हाथ धोए खा रहते हैं। इसका मतलब वो जो जीवाणु है मुंह में गया होगा। हाथ में तो बहुत से जीवाणु है ना, दिखता नहीं है लेकिन बहुत सा होता है, तो मुंह में गया होगा। मुंह में गया होगा तो शरीर के अंदर चल जाएगा तो खराबी कर देगा, दिक्कत कर देगा। इसलिए लार ग्रंथि में, लार रस में क्या रहता है? एक लाइसोजाइम रहता है। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? जितना भी मुंह में जीवाणु कीटाणु आया है, जो हानिकारक जीवाणु कीटाणु है, उसको मारने का काम करता है। कौन करता है? लाइसोजाइम। यानी लाइसोजाइम का काम क्या हो जाएगा? जीवाणु कीटाणु को मारना। जितना भी हानिकारक जीवाणु कीटाणु मुंह में पनप गया है या आ गया है, उसको मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। जीवाणु कीटाणु को मारने का काम। ठीक है, लाइसोजाइम का काम क्या हो जाएगा? जीवाणु या कीटाणु को मारने का काम करेगा। अब समझते हैं म्यूलिन का काम क्या होता है। जब हम खाना को चबाते हैं, उससे पहले हम जब रोटी रखते हैं तो रोटी सूखा हुआ रहता है, बिल्कुल सूखा हुआ। लेकिन जब हम मुंह में चबाते हैं, चबाने के बाद 1 मिनट के बाद जब मुंह से निकालिएगा तो बिल्कुल वह लिविर जैसा हो जाता है, मतलब चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा क्यों हो जाता है? वो किसके कारण चिपचिपा हो जाता है? जब हम रोटी खाए थे तो रोटी तो सूखा था, लेकिन जब हम उगला किए, जो चिबा कर जब हम उगला करते हैं, करके देखिएगा, उगला जब करते हैं तो बिल्कुल चिपचिपा रहता है। ठीक है, तो चिपचिपा करने का काम कौन करता है? म्यूलिन। यानी म्यूलिन क्या कर देता है? खाना को चिपचिपा कर देता है। म्यूलिन का काम हो जाता है खाना को चिपचिपा कर देना। लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणु कीटाणु को मार देना। जितना भी हानिकारक जीवाणु कीटाणु मुंह में आया है, सबको मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। और म्यूलिन का काम क्या होता है? खाना को चिपचिपा कर देना। जो आप खाना खा रहे हैं उसको चिपचिपा कर देता है। अगर म्यूलिन कम बनेगा तब क्या होगा? चिपचिपा खाना नहीं होगा, जिसके कारण बार बार गला लग जाएगा, खाना अटकेगा, जिसके कारण बार बार गला लग जाएगा। कुछ खाना ऐसा होता है जिसके कारण म्यूलिन सूख जाता है, लारे सूख जाता है, जिसके कारण पानी पीना पड़ता है, बार बार गला लगता है। ठीक है, ऐसा कौन सा खाना है कमेंट करके बताइए आप लोग। उसके बाद इसका काम समझते हैं, टाइलिन और डायस्टेट। टाइलिन और डायस्टेट का काम क्या होता है? खाना में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, खाना अपना लोग क्यों खाते हैं? पोषक तत्व के लिए। तो उसमें जो खाना में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन और डायस्टेट। दोनों का काम सेम है। इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुंह से शुरू हो जाता है। कौन करता है? टाइलिन और डायस्टेट करता है। ठीक है, खाना का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो खाना का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है, मुंह में कहाँ? दांत से पहले काटते हैं, वहीं से शुरू हो गया खाना का पाचन। तो लार ग्रंथि कितना होता है? 6 होता है, यानी 3 जोड़ा होता है। कौन कौन होता है?
पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और समलिंगुअल लार ग्रंथि। उससे क्या निकलता है? लार ग्रंथि से लार रस निकलता है, लेर जो बातें रहता है, लेर निकलता है। लार रस कितने प्रकार का होता है? लार रस 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन, डायस्टेड। लाइसोजाइम का काम क्या हो जाएगा? जीवाणु कीटाणु को मारना। म्यूलिन का काम क्या हो जाएगा? खाना को चिपचिपा करना। टाइलिन और डायस्टेड का काम क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ठीक है। बाहर से जो जीवाणु मुंह में घुस गया है, हानिकारक जीवाणु है, उसको मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। ठीक है। अब समझते हैं कि एक दिन में नॉर्मल आदमी को, स्वस्थ आदमी जो नॉर्मल आदमी है, उसको कितना लार बनता है, एक दिन में कितना लीटर लार बनता है। तो नॉर्मल जो आदमी होता है, वयस्क आदमी जो होता है, उसको एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। ठीक है। लेकिन जो बच्चा होता है, जो छोटका बच्चा होता है, मतलब 2-4 महीना वाला होता है, 6 महीना जो गोदी में रहता है, उस बच्चा को देखिएगा लेर बहते रहता है। ऐसे लीजिएगा बह जाएगा, देह पर भर देह लग जाएगा। उसको लेर ज़्यादा क्यों बहता है? छोटका बच्चा में ज़्यादा लेर बनता है, 2 से 2.5 लीटर लेर बनता है एक दिन में। ऐसा काहे होता है? छोटका बच्चा का लेर ज़्यादा क्यों बनता है और बड़का बच्चा यानी जवान आदमी को लेर कम क्यों बनता है? इसका समझिए। छोटका बच्चा जो होता है कच्चा दूध पीता है। ठीक है। वो ब्रश भी नहीं करता है। वो क्या होता है, कुछ भी मुंह में ले लेता है, कहीं से मट्टी उठा के ले लिया, कोई भी कुछ भी पकड़ा वो मुंह में ले लिया, यानी उसके मुंह में जीवाणु कीटाणु बहुत जा रहा है। एक तो दूध के कारण जा रहा है, कच्चा दूध पी रहा है, जिसके कारण जीवाणु बहुत ज़्यादा पनप रहा है उसके मुंह में। दूसरा बात, वो ब्रश भी नहीं कर रहा है। तीसरा बात, वो कुछ भी मुंह में ले लेता है, जीवाणु कीटाणु वाला कुछ भी ले लेता है, डाल लेता है मुँह, जिसके कारण उसके मुँह में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जीवाणु कीटाणु बनने लगता है, मतलब पनप जाता है, जिसके कारण लार रस निकलता है कितना? 2 से 2.5 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा लार रस निकलता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइसोजाइम निकले। और ज़्यादा से ज़्यादा जब लाइसोजाइम निकलेगा तब उस जीवाणु कीटाणु क्या करेगा? मारेगा। जब जीवाणु कीटाणु मरेगा कब? जब ज़्यादा से ज़्यादा लार निकलेगा तब। ठीक है। यानी ज़्यादा लेर क्यों निकलता है बच्चा में? जीवाणु कीटाणु को मारने के लिए। कहा है कि उसके मुँह में ज़्यादा जीवाणु कीटाणु पनप जाता है, क्योंकि वो कच्चा दूध पीता है, ब्रश भी नहीं करता है, उसके बाद कुछ भी मुंह में ले लेता है। ठीक है। इसलिए उसके मुंह में ज़्यादा लेर बनता है। कितना बनता है? 2 से 2.5 लीटर बनता है। एक क्वेश्चन ऐसे जानकारी के लिए पूछते हैं, जब गैया बच्चा देती है, तो क्या होता है? गैया उसको चाटते रहती है, अपना बचवा को तुरंत चाटना शुरू कर देती है और 2-3 दिन तक चाटते रहती है। ऐसा वो काहे करती है? वो भी बायोलॉजी क्लास की होगी। ठीक है। तो वो इसलिए चाटती है कि काहे कि छोटका बच्चा जो होता है उसका वो कमज़ोर होता है, उस पर जीवाणु का अटैक ना हो जाए, जीवाणु उसको पनप, मतलब उस पर जीवाणु का हमला ना हो जाए, इसलिए क्या करती है? उसको चाटते रहती है। और उसके लेर में क्या रहता है? लाइसोजाइम रहता है, जो जीवाणु कीटाणु को क्या करता है? मार देता है। ठीक है। अगर नहीं चाटेगी तो क्या होगा? जीवाणु कीटाणु उसके शरीर पर आ जाएगा, छोटका बच्चा के लेरू के, और उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए क्या करती है गैया? उसको चाटते रहती है, चाट के उसको जीवाणु कीटाणु को नष्ट कर देती है। काहे कि उसके लेर में क्या है? लाइसोजाइम है। समझ में आया? लाइसोजाइम का मेन काम क्या होता है? जीवाणु कीटाणु को मारना। जैसे कुत्ता इनके देखे होंगे, जब कुत्ता में कुत्ता लड़ता है ना, जब काट लेता है, कुत्ता को काट लेता है तो घाव हो जाता है, तो उसको चाट के ठीक कर लेता है। ठीक है। उसका कारण क्या है? लाइसोजाइम क्या होता है? उसके घाव के जीवाणु कीटाणु को मार देता है, बस धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन कुत्ता भी क्या होता है? होशियार होता है, वो मुंडी में काट लेता है। मुंडी को चाटेगा किसे? मुंडी या गर्दन में काट लेता है। मुंडी या गर्दन में काट लेने के बाद फिर ठीक नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कुत्ता का मुंडी का घाव ठीक नहीं होता। काहे को चाट नहीं सकता है, दूसरा कुत्ता तो उसको चाटेगा नहीं, इसलिए मुंडी का घाव नहीं छूटता है। उसका कारण क्या है? वो चाट नहीं रहा है। देह का घाव इसलिए छूट जाता है कि काहे को चाटते रहता है, और उसके लेर में क्या रहता है? लाइसोजाइम रहता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु कीटाणु को मार देता है। इसका यूज अपना लोग बच्चा में भी करते थे। जैसे उंगली कट जाता था, खट से मुंह में ले लेते थे,
मुंह में लेते थे, बस ब्लड बंद हो जाता था और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता था, घाव भी छूट जाता था। उसका कारण क्या था? लाइसोजाइम। ठीक है, यानी लार रस के बारे में समझ गए। लार ग्रंथि कितना होता है? 6 होता है, यानी 3 जोड़ा होता है। उससे क्या निकलता है? लार रस निकलता है। लार रस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन, डायस्टेड। लाइसोजाइम का काम क्या हो जाएगा? जीवाणु कीटाणु को मारना। म्यूलिन का काम क्या हो जाएगा? खाना को चिपचिपा करना। टाइलिन का काम क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और डायस्टेट का काम भी सेम टू सेम यही होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। नॉर्मली एक दिन में नॉर्मल आदमी को कितना लेयर बनता है, कितना रस बनता है? 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, लेकिन बच्चा ज़्यादा बनता है। कितना बनता है? 2 से 2.5 लीटर। 2 से 2.5 लीटर। 2 से 2.5 लीटर क्यों बनता है? काहे कि छोटका बच्चा में जीवाणु ज़्यादा पनपता है। उस जीवाणु को मारने के लिए लाइसोजाइम की ज़रूरत पड़ता है। उस लाइसोजाइम मतलब लार रस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए 2 से 2.5 लीटर बनता है। ठीक है, लार रस के बारे में पढ़ लिए हैं। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा जीभ के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। अब जीभ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दांत के बारे में पढ़ लिए, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिए। अब जीभ के बारे में पढ़ते हैं। जीभ का काम क्या होता है, कौन सा स्वाद कहाँ से आता है, कितने तरह का स्वाद आता है, जीभ जब पक जाता है या गर्म चाय जब हम पी लेते हैं तो स्वाद क्यों नहीं आता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जीभ लगभग इस तरह का होता है, इसी तरह का होता है ना। जीभ तो पहले काम क्या होता है, जीभ का बोलने में मदद करता है। उसके बाद लार रस मिलाने में मदद करता है। स्वाद लेने में मदद करता है। अगर जीभ नहीं रहेगा तो अपना लोग बोल नहीं सकते हैं, स्वाद नहीं ले सकते हैं। लार रस जो मिलाते हैं, जो खाते हैं, खाना को इधर से उधर करते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। यानी जीभ का मेन काम ये हो गया। ठीक है, जीभ क्या चीज़ का बना रहता है? मांसपेशी का बना रहता है। जीभ पर देखिएगा ना, बगल बगल बिंदी बिंदी टाइप का रहता है, बहुत तेजा इस तरह का। इस बिंदी बिंदी को क्या कहा जाता है? स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। स्वाद कलिकाएं। जीभ पर जो बिंदी बिंदी जैसा संरचना रहता है उसे क्या कहा जाता है? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं का काम क्या होता है? स्वाद लेने में मदद करता है। अगर स्वाद कलिकाएं में कुछ गड़बड़ी हो जाएगा या किसी के जीभ में स्वाद कलिकाएं नहीं है, बिंदी बिंदी नहीं है, इसका मतलब उसको स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सभ्य के जीभ पर होता है बिंदी बिंदी सा। इसका काम क्या होता है? स्वाद लेने में मदद करता है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है, गर्म चीज़ हम पी लेते हैं। मान चलिए गर्म दूध पी लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी दूध पी लिए, या गर्म चाय पी लिया, गाय मुँह में सटा लिया गर्म चाय, तो क्या होता है, वहाँ का स्वाद कलिकाएं फूल जाते हैं, उसमें सूजन हो जाता है। स्वाद कलिकाएं जो है ना, बिंदी बिंदी सा, जब हम गर्म चीज़ कुछ पी लिए तो उसमें सूजन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, 1-2 दिन तक स्वाद नहीं आता है, काहे कि उसमें सूजन हो गया। इसलिए जब हम गर्म चीज़ पीते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ पी लेते हैं, जीभ पक जाता है, तो स्वाद कलिकाएं में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमको स्वाद नहीं आता है 1-2 दिन के लिए। इसका कारण यही है। अब समझते हैं कि जीभ में कौन सा स्वाद कहाँ से आता है, कौन से भाग से कौन सा स्वाद आता है। जीभ में ये हुआ अगला भाग, उसके बाद ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, सेम टू सेम ऐसे रहता है, सेम टू सेम ऐसे। आगे वाला भाग है, इसलिए इसे कहा जाएगा अग्रभाग। ये सबसे पीछे वाला भाग है, इसे कहा जाएगा पश्च भाग। ठीक है, बगली वाला भाग को कहा जाता है पार्श्व। बगली को क्या कहा जाता है? पार्श्व। ये है पिछला पार्श्व, ये है अगला पार्श्व, ये है पीछा में और बगली है, इसलिए इसे कहा जाएगा पश्च पार्श्व। पश्च पार्श्व कौन है? ये है बगली में,
लेकिन कहाँ है, आगे में है, आगे में है ना, आगे के बगल में है ना, यह बगली में और आगे में है, इसलिए इसे कहा जाएगा अग्रपार्श्व, अग्रपार्श्व। सेम टू सेम ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा अग्रपार्श्व और ये हो जाएगा पश्चपार्श्व। ठीक है, ये हो जाएगा अग्रभाग, ये हो जाएगा पश्चभाग, ये हो जाएगा पश्चपार्श्व, ये हो जाएगा अग्रपार्श्व। अब समझते हैं कि कौन सा स्वाद कहाँ से आता है। तो सबसे जो आगे वाला भाग होता है ये लोलकी से आता है मीठा का स्वाद। अग्रभाग से कहाँ किसका स्वाद आता है, मीठा का। मीठा का उल्टा क्या होगा, तीखा, यानी मीठा का उल्टा क्या होगा, तीता, तीखा। और आगे का उल्टा क्या होगा, पीछे। तो आगे का उल्टा सबसे पीछे ई हो गया, अब मीठा का उल्टा क्या हो जाएगा, तीखा। तो यहाँ से आता है तीखा का स्वाद, कहाँ से, पश्च भाग, ई वाला भाग से। ई वाला भाग से आता है तीखा या कड़वा का स्वाद। ठीक है, कड़वा मतलब क्या, नीम का पत्ता जो होता है, कड़वा। आगे वाला भाग से क्या हो जाएगा, मीठा का स्वाद आएगा। आगे का उल्टा क्या होगा, पीछे होगा। और पीछे से कैसा स्वाद आएगा, मीठा का उल्टा वाला भाग स्वाद आएगा, यानी मीठा का उल्टा क्या हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, तीखा का स्वाद आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में खोआ है, खोआ है ना। तो इसके जस्ट बगल से यानी ई वाला भाग से और ई वाला भाग दोनों सेम टू सेम है। इस वाला भाग से क्या आएगा, खट्टा का। किस वाला भाग से, पश्चपार्श्व से। पश्चपार्श्व से कुछ किसका स्वाद आएगा, खट्टा का आएगा। उसके बाद बचा है नमकीन, नमकीन का स्वाद यहाँ से आएगा। ठीक है, सेम टू सेम इधर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा नमकीन और ये हो जाएगा खट्टा। आगे वाला भाग से क्या आएगा, मीठा। सबसे पीछे वाला भाग से क्या आएगा, तीखा या कड़वा। इसके जस्ट बगल वाला से क्या आ जाएगा, खट्टा। और आगे वाला फिर यहाँ वाला से क्या आ जाएगा, नमकीन। समझ में आया, कोई दिक्कत। इसका मतलब है जब हम चीनी खाएंगे, चीनी का स्वाद कहाँ से आएगा, मीठा का स्वाद कहाँ से आएगा, यहाँ से। मिर्ची खाएंगे तो कहाँ से आएगा, यहाँ से। अगर कोई अचार खाएंगे तो कहाँ से स्वाद आएगा, यहाँ से या यहाँ से, दोनों बगली से, पीछा वाला बगली से। ठीक है, अगर हम कोई नमकीन खाएंगे, चिप्स कुरकुरे ये सब कुछ खाएंगे, नमकीन वाला चीज़ खाएंगे तो उसका स्वाद कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से या यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। ऐसे कोशिश करेंगे कि PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दें, टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस पर आपको मिल जाएगा पूरा PDF। ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक अपना लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ लिए हैं, मुंह के बारे में पढ़ रहे थे। मुंह में पढ़ लिए हैं दांत के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में। ठीक है, और जीभ के बारे में। यानी मुंह पूरा अपना लोग का खत्म हो गया, मुंह के बारे में पूरा पढ़ लिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे कुंजी, मुंह के नीचे वाला भाग। ग्रसनी पढ़ेंगे, ग्रासनली पढ़ेंगे, आमाशय पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, अंगनाशय पढ़ेंगे, छोटी आंत पढ़ेंगे। यानी पूरा किस तरह से खाना पचता है उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हिचकी काहे आता है, आदमी सड़क क्यों जाता है। ठीक है, आदमी छिकछिकी काहे आता है, ये सब के बारे में पढ़ना है। जब हम लगातार ऐसे करके पानी पीते हैं तो दम काहे घुटने लगता है, इसके बारे में आगे ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।